हेलो एवरीवन। अच्छा, इस वीडियो में जो है मैंने सोचा है कि कवर किया जाए इमिग्रेशन प्रोसेस ऑफ कनाडा एंड इमिग्रेशन प्रोसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और एक थोड़ा सा इनिशियल कंपैरिजन बहुत ज़रूरी था बिकॉज़ मुझे काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं जिसमें लोग ये पूछना चाहते थे कि आप वहाँ का क्यों बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का, आप तो ख़ुद कनाडा में हैं, डिफरेंस क्या है। इस किस्म के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस किस्म के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना दूं ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको पता चले कि इमिग्रेशन प्रोसेस ऑफ कनाडा किस तरह का है, इमिग्रेशन प्रोसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया किस तरह का है। एक तो आज तो वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है वैसे कनाडा में, इस वक्त कोई -25 टेम्परेचर हो रहा है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्नो है। यूजुअली वो साफ़ कर देते हैं लेकिन काफ़ी दिनों बाद, तकरीबन 1-1.5 हफ्ते बाद इतनी ज़्यादा स्नो नज़र आ रही है और अभी भी हो रही है पीछे। अगर इफ़ यू कैन फील इट, यू कैन फील इट, यू कैन सी इट। मैं थोड़ा सा फील कर सकता हूँ उसको। अच्छा जी, देखें, एक तो जो बेसिक जो चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबको समझने के लिए कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इमिग्रेशन की बात हो रही है, तो आपको आइल्स देने पड़ेंगे दोनों के लिए। सही है। रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट ये होती है कि जैसे कनाडा में अगर एक्सप्रेस एंट्री है तो 8777 आपको चाहिए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दूसरे पॉइंट सिस्टम होता है। ठीक है। आप जहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको ख़ुद रीड करें उनकी वेबसाइट पे जाके कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको क्या कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे आइल्स में। एक चीज़, ऑस्ट्रेलिया में एक और फ़ायदा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पीटीई दे सकते हैं। पीटीई इस्लामाबाद में आई थिंक शुरू हो गया है, कराची में नहीं होता, तो लोग पीटीई देते हैं। पीटीई लोग कहते हैं कि, मैंने कभी नहीं दिया, लेकिन लोग कहते हैं कि आइल्स से थोड़ा ज़्यादा इजी है या प्रॉब्ली उसमें मार्क्स थोड़े आसानी से मिल जाते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लिए ये भी फ़ायदा है कि आप पीटीई भी दे सकते हैं अगर आपके आइल्स क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, पॉइंट्स अगेन वेबसाइट पे जाएं और देखें कि कौन सी जगह की क्या रिक्वायरमेंट है। आइल्स वेरी करता है। लोग सवाल करते हैं यार कितने आइल्स लाने चाहिए कनाडा आने के लिए या ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। देखिए 8777 तो एक्सप्रेस एंट्री का है, लेकिन अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन या प्रोविंस में अप्लाई करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करें चाहे कनाडा में करें, ठीक है, तो उसके पॉइंट सिस्टम अलग होते हैं। हो सकता है कि 8777 नहीं चाहिए हो, वो क्या है कि 777 और 5 ले आएँ, या 777 और 6 ले आएँ, ठीक है, या 6.5 ले आएँ या 7.5 ले आएँ। कुछ भी, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो वेरी कर सकता है। तो एक तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा जो लोग पूछते हैं कि असेसमेंट जो होती है, डिग्री की असेसमेंट। देखिए डिग्री की असेसमेंट जो होती है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, वो कनाडा में भी होती है। इनकी अपनी बॉडीज़ बनी हुई हैं दोनों जगहों में, जो कि आपकी डिग्री, चाहे आपने एमबीए किया हो, चाहे इंजीनियरिंग की हुई हो, चाहे डॉक्टर हो, आप आपकी डिग्री उठाते हैं और वो फिर लेकर जाते हैं फर्दर उसको असेसमेंट, उनके सेंटर्स हैं, असेसमेंट करते हैं, ऑफिसेज़ हैं, आपकी डिग्री को वो असेस करेंगे और फिर आपको वो इक्विवेलेंसी देते हैं। इक्विवेलेंसी मतलब ये कि भाई अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो आपने जो कोर्सेज़ पढ़े हैं एमबीए में, आर यू इक्वलेंट टू कैनेडियन एमबीए या कैनेडियन मास्टर्स, और आर यू इक्वलेंट टू ऑस्ट्रेलियन एमबीए और ऑस्ट्रेलियन मास्टर्स। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको एसेस करके आपको बता देते हैं। वंस यू आर इक्वलेंट तो उसके भी पॉइंट्स होते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया दोनों में पॉइंट्स होते हैं। उसके अलावा जो होता है, जो मेजर डिफरेंस है, जो कि अक्सर लोग फंस जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कनाडा, वो ये है कि कनाडा में आपको पैसे दिखाने पड़ते हैं। तो जो भी आपका फैमिली साइज़ है, अगर आप सिंगल हैं तो आप यूँ समझ लें कि 14,000 कैनेडियन डॉलर से स्टार्ट होता है अगर आप सिंगल हैं। इतने आपके पास पैसे होने चाहिए। एंड करंट सिचुएशन अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की अगर बात करें तो 160 के अराउंड, बल्कि 164 का लास्ट टाइम मैंने देखा था कैनेडियन डॉलर्स है। अब आप उसको कन्वर्ट कर लें, 14,000 कैनेडियन डॉलर्स अगर आपको दिखाने होंगे और ये डॉलर अगर ऊपर जाता रहा तो आपकी क्या हालत होगी। और बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बार बार वो चेक करते हैं, बार बार कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो पैसे आप उनको दिखा रहे हैं कनाडा को, वो आप कनाडा लेकर आएँ। ये मेजर डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई पैसे नहीं दिखाने। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही सिंपल सा काम ये है कि आपने जो है अप्लाई करना है। अगर आपको उन्होंने कंसिडर कर लिया तो वो आप आराम से जो है
ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर सकते हैं, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, इमिग्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है, अगर कंसल्टेंट है कंसल्टेंसी फ़ीस देनी पड़ती है, वो एक अलग चीज़ है, वो तो कनाडा में भी करना पड़ता है, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट कोई नहीं दिखानी पड़ती। अच्छा, लेकिन अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो कनाडा आना थोड़ा ज़्यादा आसान है बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया जाने के। ऑस्ट्रेलिया वो आसान इसलिए है कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो होती है ना, वो बड़ी मुश्किल से वो आपको इमिग्रेशन देते हैं। वो आपको ये ना समझे कि आपको वो जो है ना आपने अप्लाई किया और आसानी से हो जाएगा। कनाडा प्रॉबली ज़्यादा वेलकमिंग है, यहाँ पर लोगों को इमिग्रेशन थोड़ी काइंड ऑफ आसानी से मिल जाती है। इवन जो यहाँ पर स्टूडेंट आए हुए होते हैं वो भी किसी ना किसी तरह करके ले लेते हैं। बट यहाँ का वेदर हार्श है, जिस तरह मैंने पहली वीडियो में भी बोला था। ऑस्ट्रेलिया का वेदर अच्छा है और वो इतनी आसानी से जो है आपको जो है ना इमिग्रेशन देते हैं नहीं, तो इसको बहुत ज़्यादा लोग कंसिडर करते नहीं है या उनको समझ नहीं होती, क्योंकि वो कभी ट्रैवल नहीं किया हुआ होता। मैंने ट्रैवल किया हुआ है, दोनों जगहों पे गया हुआ हूँ, रहा हुआ हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है बहुत अच्छी तरह। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट वीज़ा पर आप जाना चाहते हैं, मैं आपको कहूँगा कि MBA छोड़ दें। ये जो बिज़नेस की जो कोर्सेज़ हैं ना, बिज़नेस स्टडीज़ जो हैं, ये छोड़ दें, कोई टेक्निकल एजुकेशन लें। देखें, बार बार पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कहती रहती है ये टेक्निकल एजुकेशन, दुनिया में भी टेक्निकल बंदों की डिमांड है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं, फार्मास्यूटिकल में जो काम करते हैं, इस किस्म के लोगों की बड़ी डिमांड है दुनिया भर में। सही, डेटा साइंस में जो होते हैं, या जो लोग यूँ समझ लें जो कंप्यूटर साइंस में होते हैं, वो भी इंजीनियरिंग में ही आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, ऐसे लोगों की ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप कोशिश भी, अगर आपने MBA और BBA करना भी है ना, तो आप छोड़ दें, आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लें और आप इंजीनियरिंग कर लें। किसी तरह घसीट कर भी करनी पड़े ना, आप इंजीनियरिंग कर लें। देखिए, आपकी डिग्री को जो है ना, इन दी एंड डिग्री आपके काम आती है, आपका एक्सपीरियंस काम आता है। डोंट थिंक कि आपको जो है ना, जो मार्क्स जो आप ले रहे हैं ना, वो कोई पूछता भी नहीं है। शुरू में प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये बीमारी है लोगों को पूछने की, जी आपकी GPA कितनी आई। यहाँ पे तो मैं जब से अपनी डिग्रियाँ लेकर आया हुआ हूँ, मुझसे तो किसी ने अब तक डिग्री का पूछा ही नहीं। मुझे जॉब्स की वैसे ही ऑफ़र हुई हैं, डिग्रीज़ का किसी नहीं पूछ रहा। बड़ी कंपनी ज़रूर पूछेंगी, आई एम श्योर कि वो पूछती होंगी कि भाई आप दिखा दें अपनी डिग्री, आप कह रहे हैं मास्टर्स किया हुआ है तो आप मास्टर्स दिखा दें। छोटी कंपनीज़ जो है ना, वो कंसिडर भी नहीं करती और आराम से जॉब वॉब, जो नॉर्मल जॉब के लिए यार ज़रूरत भी नहीं, ब्लू कॉलर्स जो जॉब्स होती हैं उसके लिए डिग्री की ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। खैर, पॉइंट मेरा ये है कि इधर जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो उनको किसी ना किसी तरह ना चांस बन जाता है। अगर आप कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और अगर आप ऐसी फील्ड में करते हैं, मास्टर्स करते हैं या बैचलर्स करते हैं जो कि इन डिमांड है, और इन डिमांड उस वक्त नहीं, आप देखें दोनों जगहों पे जहाँ पर भी जा रहे हो ना, ये ज़रूर देखें कि इन डिमांड जो ऑक्यूपेशन है, वो जिस ऑक्यूपेशन में आप डिग्री करने जा रहे हैं वो कब से इन डिमांड है। फॉर एग्जांपल लास्ट 10 ईयर्स से वो कंटिन्यूसली इन डिमांड है। फॉर एग्जांपल जैसे IT की जो डिग्री है वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अरसे से इन डिमांड है। ICT एनालिस्ट बार बार आता रहता है। नर्सिंग जो है ऑस्ट्रेलिया में बार बार आता रहता है लिस्ट में। चाइल्ड ये जो अर्ली चाइल्ड केयर जो कोर्सेज होते हैं, ये हमेशा आते रहते हैं। शेफ़ का हमेशा आता रहता है। ये ऑस्ट्रेलिया की मैं बात बोल रहा हूँ। सेम गोज़ विद कनाडा में भी ऐसी फील्ड्स हैं, और ये जो फील्ड्स मैंने पहले बताई हैं, ये कनाडा में भी काफ़ी इन डिमांड है। कहने का क्या मकसद है? कहने का मकसद ये है कि अक्सर लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं उन्होंने अकाउंटिंग में किया। अकाउंटिंग क्योंकि एक ज़माने में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, अकाउंटिंग में उन्होंने जो बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, पता चला जी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पॉइंट्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए अकाउंटिंग में कि वो अब वो क्वालिफाई नहीं करते PR के लिए। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं तो एक तो आपका करियर इंजीनियरिंग साइड पर या टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो आप करें। दूसरी चीज़ जो आप करें वो ये कि इमिग्रेशन लिस्ट ज़रूर पढ़ लें अब बिफ़ोर अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीज़ा इवन, कि लिस्ट में क्या आ रहा है। अगर लिस्ट में ये है कि पिछले लेट से कि 5-6 साल से आए चले जा रहा है, लोगों से कंसल्ट कर लें आप कि कौन सी डिग्री आपको करनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से डिग्री ना करें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको PR मिले और इमिग्रेशन मिले लेटर ऑन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी मर्ज़ी से डिग्री ना करें, अपना शौक़ छोड़ दें, शौक़ बाद में पूरा कर लीजिएगा।
बैचलर्स एटलीस्ट आप टेक्निकल फील्ड में कर लें। अगर आपको एमबीए का इतनी ज़्यादा शौक है तो वो फिर वो बाद में कर लीजिएगा, मास्टर्स बैचलर्स के बाद से, लेकिन बैचलर्स एटलीस्ट टेक्निकल फील्ड में करें और टेक्निकल फील्ड में जॉब ढूंढने की कोशिश करें। सेम गोज़ विद इमिग्रेशन वाले जो हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, जो सऊदीया में रह रहे हैं, जो बहरीन में रह रहे हैं, जो कुवैत में रह रहे हैं, उनका ये ख्याल होता है कि यार मेरी यहाँ पर अच्छी नौकरी है, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे। देखिए बात सुने, इस बात को पहले समझें कि यहाँ की जब नेशनलिटी आपके पास होगी ना, कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की, कहीं की भी, और जब आप दोबारा मिडिल ईस्ट जाएंगे तो आपकी वैल्यू ही अलग होगी। जो आपको अभी पैसे मिलते हैं उससे डबल ट्रिपल मिलेंगे। ये बात मैं 2-3 बार अपनी वीडियोज़ में बोल भी चुका हूँ। आप यहाँ पर आएँ, रहें, नेशनलिटी लें, दोबारा मिडिल ईस्ट चले जाना यार अगर वहाँ की लाइफ पसंद है, ठीक है। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो? कल को मिडिल ईस्ट में आपका कामा ख़त्म हुआ, आपको निकाल दिया, आप करेंगे क्या? आप कुछ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान में अगर आपने घर वर बना लिया तो ठीक है, वरना आप नहीं रह सकते। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि रिटायर होकर मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान चले गए, ठीक है। अब पाकिस्तान तो वो चले गए, लेकिन पाकिस्तान में वो उनको वो लाइफ स्टाइल तो नहीं मिल सकता। उन्होंने घर भी बना लिए हैं, उन्होंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन बिज़नेस अगर किया हुआ है तो चलो ठीक है, एक जगह से पैसे आ रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन अगर वो नहीं किया हुआ तो पाकिस्तान में तो वो लाइफ नहीं मिल सकती ना। तो इसलिए बेहतर यही है, और एक लाइफ की आदत भी पड़ जाती है ना थोड़ी सी, कि अगर आप मिडिल ईस्ट में रहे हैं तो आपको अच्छा खाने की, अच्छी गाड़ी चलाने की, घूमने फिरने की आदत पड़ जाती है। सेम गोज़ विद अगर आप कहीं और बाहर रहे हैं तो आपको ये आदत पड़ जाती है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एटलीस्ट, जो भी स्टूडेंट आ रहा है तो वो इमिग्रेशन के हिसाब से जो उसको करना है, अपना ज़िंदगी को प्लान करें, अपने करियर को प्लान करें। सेम गोज़ जो लोग अब तक नेशनलिटी नहीं ली है, मिडिल ईस्ट में हैं, कहीं और है पाकिस्तान में, और वो बाहर आना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जा सकते हैं। यूरोप इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। सही, यूरोप के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, प्रॉब्ली कभी और। लेकिन बाहर निकलने से आपके बहुत से मसले जो है ना सॉल्व हो सकते हैं, स्पेशली जो आपके फाइनेंशियल मसले जो है ना वो भी सॉल्व हो सकते हैं, और आपकी अपनी लाइफ भी सिक्योर हो सकती है, बच्चों की लाइफ भी सिक्योर हो सकती है, आप अपने पेरेंट्स को भी अच्छी लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।